दारुल देवबंद के फारिग तहसील आलिम, कहाँ के? दारुल देवबंद, सबसे बड़ी हमारी इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा मरकज, वहाँ के आलिम हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। टेढ़ पैदा हुई, ईसाई हो गए, ईसाइयों के मुबल्लिग बन गए। अल्लाह बचाए। तो अल्लाह ताला इबादत फरमाए, जब टेढ़ पैदा होती है तो टेढ़ कहीं से कहीं ले जाती है। एक दो मिसालें नहीं है, बहुत सी मिसालें। अच्छे भले आदमी, इल्म भी मुस्तहकम था, लेकिन अल्लाह बचाए टेढ़ पैदा हो गई और वह टेढ़ कहीं से कहीं ले गई। हमारे हज़रत वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु फरमाया करते थे कि जब ट्रेन होती है, ट्रेन की लाइन होती है, ट्रेन की लाइनें जब जुदा होती हैं, देखा ना मंजर वो, कि जहाँ ट्रेन की लाइनें जो है पटरी वो जुदा हो रही होती है, एक लाहौर जा रही है, एक कोयटा जा रही है, जहाँ जुदा हो रही होती हैं वहाँ दोनों लाइनों में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, 1 इंच का भी नहीं होता, आधे इंच का होता है। लेकिन जब वो उस पर चलता जाता है तो आगे जाके मीलों का, सैकड़ों मील का फर्क पड़ जाता है। तो टेढ़ अगर थोड़ी सी भी हो तो वो थोड़ी सी टेढ़ भी किसी वक्त इंसान को गुमराही के बड़े तूफान में मुब्तला कर सकते, अल्लाह बचाए। तो इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, और ये बात बड़े काम की याद रखने की है, कि अपनी एक तो सोहबत सही रखो, और अपना उठना बैठना और अपनी दीन की समझ हासिल करना, इसके लिए जो इजमाली तौर पर जिनके बारे में आप समझते हैं कि मुत्तबे सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की फहम रखते हैं और अहले इल्म उन पर एतमाद करते हैं, और किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहे, तो बस वहां बैठे हो तो बैठे रहो। अब इधर उधर ना भागो। मालूम साहब फला साहब का बड़ा जबरदस्त आजकल चर्चा है, और फला साहब जो है उनके यहाँ दर्स कुरान बड़ा जबरदस्त होता है, और मखलूक जमा होती है और बहुत फायदा होता है लोगों को। अच्छा अभी जरा हम भी जाके देखें, अच्छा खासे एक जगह बैठे हैं और वहां से दीन हासिल हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से दीन समझा रहे हैं। अब दिल में पैदा हुआ कि फला साहब का दर्स जो है वो बड़ा मकबूल हो रहा है लोगों के अंदर, और लोगों को बड़ा फायदा होता है, चलो भाई उनको भी देखें। अब उनको भी देखने के लिए पहुंच गए। अब वहां जो लोग जमा हैं बेचारे, वो उनकी जबान के फसाहत और बलागत से, उनकी तर्ज तकल्लुम से उनके मुतासिर हैं। लोग बैठे हुए थरथुन रहे हैं उनकी बातों। अब किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसे जांचने का ना इनको पता ना उनको पता। नतीजा यह कि वहां जाकर एक टेढ़ पैदा हो गया। भाई यहाँ तो बड़ा मजा आता है, यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है और बड़ा मजा आता है, यार हम तो गलत जगह चले गए थे। तो क्या हुआ, पटड़ी बदल गई, लाइन तब्दील हो गई। अब वहां की बातें लगने लगी दिल में, तो क्या हुआ कि वो टेढ़ होते 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 कहां से कहां पहुंच। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, यक दर गिर व महकम गिर, एक दर पकड़ो मजबूती से पकड़ो, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा गया, यहां तक के ये कहा है कि जब आदमी किसी शेख से उसका इस्लाही ताल्लुक हो जाए, बैत हो जाए, तो किसी दूसरे की मजलिसों में जाना भी कुछ अच्छा नहीं। चला जाए तो कोई बात नहीं, कभी चला, वो नाजायज काम नहीं है, अगर दूसरा भी मुत्तबे सुन्नत है सब कुछ है, लेकिन फायदा नहीं होगा। फायदा उसी जगह होगा जहां जिससे अल्लाह ताला ने ताल्लुक जोड़ा है, फायदा वहीं होगा, उसी जगह होगा। इसको कहते हैं तसव्वुफ की इस्तिलाह में तौहीद मतलब, तौहीद मतलब के जिससे ताल्लुक हुआ बस वो उससे जुड़े रहो। हाँ, जुड़ने से पहले ये तहकीक कर लो कि भाई मुत्तबे सुन्नत हैं, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहे हैं, किसी अल्लाह वाले ने इनको इस बात का मुजाज बनाया है, और आम इनका तर्ज अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक है। उलमा अहलुल्लाह इनको पसंद करते हैं या इनकी बात पर एतमाद करते हैं, ये इत्मीनान पहले कर लो। जब कर लिया तो बस यक दर गिर व महकम गिर, अब एक दर को पकड़ के बैठो, उसी को मजबूती से थामो। इधर उधर जाओगे तशवीश पैदा होगी, मिजाजों में फर्क होता है, ज़ौक़ में फर्क होता है। तो इसलिए यानी अहले हक उलमा के बारे में भी, अहले हक अहलुल्लाह के बारे में भी ये कहा गया है कि भाई बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक जगह पकड़ लो बस, वो काफी। तो जब अहले हक के बारे में ये कहा गया है, तो आप मजा चखने के लिए अगर अहले बातिल के पास जाएं कि भाई वहां देखें क्या बड़ा आजकल शोरा है, बड़े ये होता है ना कि बड़ी कोई शख्स मशहूर हो जाता है, मैं किसी की मजम्मत नहीं कर रहा, लेकिन मशहूर हो गया, अब उसका पस मंजर क्या है, उसका इल्मी मकाम क्या है, उसका जहनी झुकाव क्या है,
اس سے بے نیاز ہو کے یہ مخلوق جا رہی ہے بہت اس کے پیچھے، چلو ہم بھی چلیں۔ تو خوب سمجھ لو، یہ بات بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ محض عام لوگوں کا کسی جگہ پر بڑا زیادہ رجوع ہونا یہ جو ہے وہ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کتنے مخلوق ہے وہ کسی کے پیچھے۔ ہمارے حضرات نے فرمایا کہ ایک شہرت وہ ہے جو عام لوگوں میں ہوئی، عوام میں ہوئی، کسی کی عوام کل انعام، ان میں ہو گئی شہرت، یہ بڑے اچھے مقرر ہیں، یہ بڑی بہترین بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ علماء میں کوئی خاص اس کا ذکر فکر نہیں۔ تو جو شہرت عوام سے آتی ہے اور پھر اس طرح چل کے علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے، اچھا بھائی یہ لوگ پسند کرنے، چلو بھائی ہم بھی کچھ نہیں کہتے وغیرہ، تو یہ کچھ علامت نہیں ہوتی حقانیت۔ حقانیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اصل جو شہرت ہے یا اصل مقبولیت ہے وہ پہلے اہل علم میں ہو، اہل اللہ میں ہو، ان کے ذریعے پھر عوام کے اندر آئے۔ تو جہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بہت بڑا مجمع جاتا ہے تو محض مجمع کا جانا یہ حقانیت کی علامت نہیں۔ یہ دیکھو کہ اہل اللہ، اہل علم بحثت مجموعی اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنا کا منشا یہ تھا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ تو یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ کہیں ٹیڑھ نہ ہو جائے پہلے۔ اور ٹیڑھ ہوتی ہے دو قسم کی، کہ ٹیڑھ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے جس کا، وہ تو ہے فکری ٹیڑھ، سمجھ کی ٹیڑھ، سمجھ کی کج فہمی، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ٹیڑھ پیدا ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھائی ادھر ادھر زیادہ نہ جائے کرو، کتابیں بھی پڑھو تو یہ سوچ کے بھائی اچھا خاصا آدمی ہے اور وہ پورا علم نہیں رکھتا، رسوخ فی العلم نہیں ہے، اور کہنا پڑتا ہے اچانک آ گیا بھائی یہ بھی فلاں مصنف ہیں، ان کے بارے میں بہت لوگوں کے اندر ان کی شہرت ہے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو چل دیکھیں تو صحیح۔ اب دیکھیں تو صحیح کرنے میں عقل ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں، تمیز ہے نہیں، علم ہے نہیں، اب وہاں دل لبھا گیا، ان کا کوئی جملہ، ان کا کوئی فقرہ جو ہے وہ دل لبھا گیا۔ دل لبھانے کے بعد کیا ہے؟ لائن ٹیڑھی ہو گئی اور آگے جا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا، الیاذ باللہ۔ تو یہ ذائقے چکھنے والی بات نہیں ہے کہ آج اس کا ذائقہ چکھا، کل کو دوسرے کا ذائقہ چکھا، تیسرے کو۔ ارے ایک مرتبہ اچھی طرح تحقیق کر کے دیکھ لو کون اللہ والا ہے اور کون صحیح علم رکھتا ہے، کون کوئی تمہیں راستہ بتا سکتا ہے۔